नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की बलनायर सीरीज चल रही है। लगातार वीडियो डाली जा रही हैं। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, जिन लोगों ने भी, उन्हें पता होगा वीडियोज लगातार आ रही हैं और बहुत ही छोटी छोटी वीडियो टॉपिक वाइज डाली जा रही है, जिससे किसी भी स्टूडेंट को परेशानी ना हो पढ़ने में। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी हो सकता है एक दूसरे से लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें वन लाइनर सीरीज पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, जिसमें कि रैपिड फायर जो यूथ पब्लिकेशन की आती है और घटना चक्र की जो जीएस पॉइंटर आती है, वो दोनों बुक्स कराई जाएंगी। इसके अलावा और भी हम लोग कराएंगे आगे, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे के एग्जाम्स के हुए, इन सभी की बुक्स को कराया जाएगा, बहुत अच्छे से कराया जाएगा। लेकिन तब तक आप लोग इस जीएस पॉइंटर को अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा हम लोगों ने एक लूसेंट का इनिशिएटिव शुरू किया है। लूसेंट किताब अपने चैनल पर पढ़ाई जाएगी और उस किताब को एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से कराया जाएगा। बस आप लोगों से निवेदन यह है कि आप लोग चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, लूसेंट का एक अलग से सेक्शन बना दिया गया है, आप बहुत अच्छे से उसे पढ़िए। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, वह है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। आधुनिक भारत का एक नया टॉपिक है, आधुनिक भारत के इतिहास का, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। तो इसमें पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। नेक्स्ट है, आईएनए दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की। तो आईएनए दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की, तो ये थी मोहन सिंह ने स्थापना की और इनके दिमाग की उपज थी। नेक्स्ट है, आईएनए मानसिक पुत्र था। तो आईएनए मानसिक पुत्र था, ये डिफरेंस समझिए। दिमाग की उपज और इसकी स्थापना की मोहन सिंह ने और आईएनए मानसिक पुत्र था, ये था ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आई वाची फूजीवाला का। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना हुई। तो ये हुई थी 1942 में। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। तो आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, तो वह की थी 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज तत्कालीन मलय में अस्तित्व में आई। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग रास बिहारी बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था। तो आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में स्थित था। नेक्स्ट है, रशीद अली शाहनवाज, पी के सहगल तथा बीसी दत्त में से वह व्यक्ति जो आजाद हिंद फौज आईएनए से नहीं जुड़ा था। तो बीसी दत्त थे जो आईएनए से नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कथन है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े तथा आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो ये कौन थे? शीलभद्र याजी। तो शीलभद्र याजी थे जो कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े तथा आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। नेक्स्ट है, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, जय हिंद नारा दिया था। तो जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। तो
सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप दिया था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था, तो आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, तो आजाद हिंद फौज का कौन सा सैनिक था जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? वह था राशिद अली। नेक्स्ट है गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज में से आजाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया, तो वह थे मोहन सिंह, जिन्होंने लाल किलों पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। नेक्स्ट है वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की, तो ये किसने अध्यक्षता की थी? भूलाभाई देसाई ने। नेक्स्ट है आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा लाल किला दिल्ली से चलाया गया था। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श से ढिल्लो याद किए जाते हैं, तो औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श से ढिल्लो याद किए जाते हैं। ये किए जाते हैं आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। नेक्स्ट है वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू में से नहीं की थी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। नेक्स्ट है वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं थी, तो वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं थी, तो 1945 में क्या क्या हुआ? बेवेली योजना, शिमला सम्मेलन, आजाद हिंद फौज मुकदमा। नेक्स्ट है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, तो ये हुए थे जवाहरलाल नेहरू।